जंगल राज कैसा होता है उसकी एक रियल इमेज देखना चाहते हो? साल था 2002, मई का महीना था, गर्मी के दिन थे और लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी हो रही थी। पर मीडिया इसे शादी नहीं, शादी का महाकुंभ कह रहा था। दूल्हा था शमशेर सिंह, मुंबई के इनकम टैक्स कमिश्नर का बेटा और एक एनआरआई इंजीनियर, और शादी का वेन्यू था मुख्यमंत्री आवास। और सजावट देखकर लग रहा था कि आप उस समय बिहार में नहीं हो, न्यूयॉर्क में हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ना सिर्फ जयमाला स्टेज की लागत 1 करोड़ से ऊपर की थी और खाने में 150 से ज्यादा पकवान थे। 10,000 से ज्यादा गेस्ट थे और बिहार के समाजवादी मुख्यमंत्री ने इस शादी के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया था, स्पेशली जब सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को शामिल कर लिया जाए तब। शादी के अंदर सरकारी मशीनरी का खुला इस्तेमाल हुआ था। पुलिस, अफसर, मंत्री सब सेवा देने में लगे थे। करीब 300 पुलिसकर्मी और 150 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पहरा दे रहे थे और कई थानों के पुलिसकर्मियों को शादी का कार्ड बांटने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। राबड़ी देवी ने योजना आयोग की बैठक तक टाल दी थी ताकि तैयारियों पर नजर रख सके। अरवल जिले के हिच्चनबीघा गांव में तिलक हुआ था और वहां पर अचानक से पक्की सड़कें, बिजली, स्ट्रीट लाइट और स्कूल की मरम्मत हो गई थी। ये सब कुछ न सिर्फ एक शादी की वजह से किया जा रहा था, पर सबसे कुख्यात हिस्सा था शोरूम लूटकांड। राजद के गुंडों ने पटना के कार शोरूम से 45 से 50 नई गाड़ियां उठा ली, सब बिना पैसे दिए। एक मारुति डीलर से 10 एसी कारें दिन दहाड़े उठा ली गई। टाटा मोटर्स के यार्ड से 3 सुमो और 2 सफारी गायब हो गई। यही सब hyundai के शोरूम के साथ भी हुआ और पुलिस बस देखती रह गई। फर्नीचर की दुकानों से 100 से ज्यादा सोफा सेट और कुर्सियां भी ये गुंडे उठा कर ले गए, जो कभी वापस नहीं आए। और इन सब के पीछे ना राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव का नाम आया। पुलिस ने ना इस कांड पर पहले तो शिकायत लेने से ही मना कर दिया था और शादी के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मीडिया के अंदर हेडलाइन छप रही थी, आलीशान शादी और गाड़ियों की लूट, या फिर गुंडों की भीड़ ने आलीशान शादी करवाई। पर इस कांड का सबसे बुरा असर कुछ और था। बिहार जिसकी इमेज पहले से ही जंगल राज की बना दी गई थी, वो और पुख्ता हो गई थी। टाटा बिहार छोड़कर चली गई, बिजनेस क्लास में भयंकर डर बैठ गया, इन्वेस्टर्स बिहार के नाम से कांपने लग गए। नेट रिजल्ट ये रहा कि बिहार जहां पर पहले से ही नौकरियां नहीं थी, वहां अब नौकरियों का अकाल पड़ गया और बिहार का युवा पलायन के लिए मजबूर हो गया। सुशील मोदी ने इस कांड पर CBI और इनकम टैक्स जांच की मांग की थी, पर हुआ कुछ भी नहीं। और इस शादियों का जो पैटर्न था ना, वो नया नहीं था। 1999 में लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती की शादी में 10,000 कार्ड बांटे गए थे और इनकम टैक्स ने करोड़ों के खर्च पर सवाल उठाए थे। और इसके बाद रोहिणी आचार्य की शादी ने जंगल राज की छवि को और मजबूत कर दिया। वही दौर जब अपराधी राजनीति का हिस्सा थे, अपहरण उद्योग चरम पर था और विकास सिर्फ सत्ता के निजी हितों के लिए होता था। रोहिणी आचार्य की शादी बिहार के लिए सिर्फ एक निजी आयोजन नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दौर का प्रतीक बन गई थी जब कानून और लोकतंत्र सत्ता के जश्न के आगे बेबस थे।